इन्वेस्टर समिट के मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जहां नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस आयोजन और मध्य प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए सीएम शिवराज को बधाई दी। इसी दौरान सीएम ने भी अपनी बातों से वहां मौजूद इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हर दिन विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस बात का सबूत है इंदौर में हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जहां देश भर से कारोबारी तो पहुंचे ही, साथ ही दुनिया के 80 देशों के इन्वेस्टर्स ने भी इस समिट में हिस्सा लिया और प्रदेश में निवेश करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। आज मध्य प्रदेश बाहें फैलाकर दुनिया भर के निवेशकों को अपने यहाँ निवेश करने का आमंत्रण दे रहा है। ये इस बात के भी संकेत हैं कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल होने जा रहा है जिनकी देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान रहने वाला है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्वेस्टर्स को न सिर्फ निवेश के लिए उपयुक्त माहौल दे रहे हैं, बल्कि उन्हें वो स्नेह भी दे रहे हैं जिससे सरकार और कारोबारियों के बीच रिश्ते मजबूत हो और इस रिश्ते के दम पर विकास की गाड़ी मध्य प्रदेश की सड़कों पर सरपट दौड़ सके। लेकिन विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। जिनने इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट दिए हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिनने नहीं दिया उनके भी पकड़ेंगे हम। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। इंदौर में ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उतर आई हो, सारी दुनिया सिमट गई हो। किसी भी राज्य का विकास तभी सुनिश्चित होता है जब सूबे की सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध हो और उसकी नीति और नियम निवेशकों को यह विश्वास दिला सके कि सरकार हर परिस्थिति में कारोबारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इन्वेस्टर्स समिट के आखिरी दिन जिस तरह से देश विदेश के कारोबारियों ने राज्य में निवेश के लिए MOU साइन किए, वो ये दिखाता है कि सूबे की शिवराज सिंह की सरकार ने प्रदेश में ऐसा माहौल खड़ा किया है जहां कारोबारी बिना किसी परेशानी के निवेश कर सके। यही वजह है कि समिट के समापन के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो वो सीएम शिवराज सिंह की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। कहा जाता है ना कि हर सपने को साकार करने के लिए एक शिल्पकार की जरूरत है। मध्य प्रदेश का शिल्पकार इस मंच पे शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों के आधार पर, अपने मेहनत, परिश्रम, खून पसीना एक करके इस मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदली है। जो बीमारू राज्य कहा जाता था 2003 के पहले, आज देश में एक सबसे विकसित राज्य में परिवर्तित हो चुका है, जिसका सबूत इस मंच से हमारे इंडस्ट्री के भाई बहनों ने अपने व्याख्यान में कहा। मध्य प्रदेश में अगर निवेश के लिए इतने बड़े स्तर पर कारोबारी पहुंच रहे हैं तो ये भरोसा कोई एक दिन में नहीं बना है। बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनने में 2 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया, तब कहीं जाकर आज मध्य प्रदेश कारोबारियों को अपनी ओर खींचने में सफल हो रहा है। और मैं इस मौके पर मध्य प्रदेश के एक नागरिक के नाते भी और केंद्र सरकार के मंत्री के नाते भी आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप जो मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उनके पीछे पीठ पर पूरी तौर पर केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर किसी भी राज्य का विकास तभी संभव होता है जब उसे केंद्र से पूरा सहयोग मिले और जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार मध्य प्रदेश सरकार का हर कदम पर साथ दिया है, ये उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में लगातार सफलता के नए आयाम को छू रहा है और इस बात को सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने वहां मौजूद केंद्रीय मंत्रियों की भी जमकर सराहना की। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अभी बोल रहे थे, देखो
अगर इनका साथ ना होता, अकेले मैं नहीं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी विजनरी लीडरशिप और सदैव उनका साथ, हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों का सहयोग, जब जब जरूरत पड़ी, चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे फग्गन सिंह जी हो, चाहे वीरेंद्र कुमार जी हो, हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। बहरहाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो चुका है और समिट का जिस स्तर पर राज्य सरकार ने आयोजन किया, उसके बाद आज इंदौर की छवि देश और दुनिया में बिजनेस हब के रूप में बन गई है और आने वाले वक्त में प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश होगा, जिससे राज्य तो विकास करेगा ही, साथ ही प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। टीम न्यूज स्टेट। इंदौर में हुए इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन आए देश और विदेश के कारोबारियों ने मध्य प्रदेश में निवेश में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। चाहे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति हों या फिर फर्टिलाइजर के क्षेत्र से जुड़े हुए कारोबारी हों, सभी ने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए न सिर्फ उपयुक्त जगह बताया, बल्कि निवेश के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास की भी जमकर सराहना की। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन बड़ी संख्या में MOU हुए। देश और दुनिया भर से आए इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में निवेश के लिए इकट्ठा हुए, जहां प्रदेश में निवेश के लिए वो बेहद ही उत्साहित दिखे। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए दिलचस्पी दिखाई, जो ये बताता है कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है और भारत की GDP में अपना बड़ा योगदान देगा। साथ ही PM मोदी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन करने के सपने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मध्य प्रदेश के भाग्य का सूर्योदय हुआ है। ऐसा वातावरण मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ बायर सेलर मीट में गया था तो कई देशों के लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर भी उनसे बात कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों के साथ MOUs हो रहे हैं, लोगों की B2B मीटिंग हो रही है, G2G मीटिंग हो रही है। तो एक अद्भुत वातावरण यहाँ है। इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे और आखिरी दिन देश और विदेश के कई इन्वेस्टर्स पहुंचे, जहां उन्होंने MP में निवेश को लेकर अपनी अपनी योजनाओं पर चर्चा की। फिर चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े कारोबारी हों या फिर फर्टिलाइजर के क्षेत्र से जुड़े हों, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार के दरवाजे खोले हैं, उससे व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इससे राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। मैं नेदरलैंड से आया हूँ यहाँ पर और मेरा पर्पस है यहाँ पे वेंचर सेटअप कर रहा हूँ बायोमास स्पेस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखते मुझे आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव है और इतना बड़े इवेंट यहाँ पर हुआ है तो मुझे काफ़ी स्कोप दिखता है यहाँ पे वेंचर सेटअप करके बायोमास के स्पेस में, जो कि उसमें रिसाइकलिंग में आ जाता है बायोमास वेस्ट। प्लस जैसे सोयाबीन की बहुत बड़ी प्रोडक्शन है तो सोयाबीन में भी एक उसका हस्क आता है, इसी तरह और भी अलग अलग बायोमास है। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखता है मुझे MP एज अ लोकेशन टू सेटअप अ बायोमास वेंचर है। मध्य प्रदेश में हम जितनी भी इंडस्ट्री है जो फायर डिजास्टर सर्विसेज है उसको हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी फायर की गाड़ी कुंभ मेले में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी जी ने उद्घाटन किया और माननीय प्राइम मिनिस्टर ने हमको अप्रिशिएट किया है विज्ञान भवन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। बॉम्बे नवी मुंबई में हमारी गाड़ी चल रही है, ऑयल इंडिया में चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हमने डेवलप किया है, मैं मध्य प्रदेश का ही चीफ सुपरिटेंडेंट फायर डिजास्टर एक्सपर्ट रहा हूँ, यहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ। तो हमने डेवलप किया है तो हमारे MP के लिए ये जितनी भी इंडस्ट्री है और जो टेक्निकल नो हाउ है, वो जो टेक्निकल नो हाउ है वो हम देना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश रोजगार के लिए अपने दरवाजे खोल चुका है और उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए खुला निमंत्रण दे रहा है। साथ ही सरकार भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। यही वजह है कि दूसरे दिन बड़ी संख्या में उद्योगपतियों के साथ MOU हुए। यही नहीं, इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले उद्योगपति भी सरकार के अप्रोच से बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
इन्वेस्टर्स खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश इन्वेस्ट करने के लिए काफी उपयुक्त जगह है। MOU साइनिंग है यूरोप इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो ब्रसल्स में बेल्जियम में है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में। इससे जो है जो यूरोपियन डेलीगेट्स आए हुए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और मध्य प्रदेश के साथ बढ़ती है और मध्य प्रदेश सरकार जो है नेक्स्ट टाइम डेलीगेशन लेके आएगी MP बिजनेस का यूरोप में, तो हम इसको सिर्फ एक वैल्यू एडिशन और एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है कोविड के बाद आप ध्यान रखिए ये पहला इवेंट है इंडिया में इस स्केल का और हर स्टेट जो है वो उस तेजी की गति में लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़ोतरी मिलेगी। इसका फायदा मध्य प्रदेश को आने वाले समय में बहुत जबरदस्त मिलेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में विकास तो कर ही चुका है। इस इन्वेस्टर्स समिट के बाद निवेश के जरिए मध्य प्रदेश विकास की राह में भी अव्वल आने के लिए तैयार है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इंदौर में हो रहा ये इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश में होने वाला 6वां समिट है। अगर पिछले 5 बार के हुए समिट और निवेश के साथ लोगों को मिलने वाले रोजगार की बात करें तो 2007 में 17,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, 50,000 लोगों को रोजगार मिला। वहीं 2010 में 26,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ, जबकि 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। वहीं 2012 में 26,000 करोड़ का निवेश आया, जबकि 32,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। 2014 में 49,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ, जबकि 39,000 लोगों को रोजगार मिला। 2016 में 32,500 करोड़ का निवेश हुआ, जबकि 39,000 लोगों को रोजगार मिला। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में जब भी इन्वेस्टर्स समिट हुए हैं, उससे न सिर्फ बड़े स्तर पर राज्य में निवेश हुआ है, बल्कि उससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। वही उम्मीद है कि इस बार के समिट में निवेश का आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा होगा और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करने का लक्ष्य तय किया है, उसे वो जरूर पूरा कर लेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए यहाँ पर बहुत